Good morning, students. Through this video, we will discuss about the question answers of chapter 15, Kolkata. But before starting that, let us take an overview of the chapter. कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है और यह मुंबई के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की। कोलकाता हुगली रिवर के बैंक पर इंडिया के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है और यह सी कोस्ट से अ बिट अवे है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रह चुका है और वेस्ट बंगाल स्टेट के सभी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस कोलकाता में ही लोकेटेड है। कोलकाता कंट्री के अदर पार्ट से वेल कनेक्टेड है, ईदर बाय रोड और रेलवे और एयरवेज एंड वाटरवेज। कोलकाता में दो मेन रेलवे स्टेशन हैं, वन इज़ होरा, सेकंड इज़ सीलदाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी। कोलकाता के नॉर्थ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता में जो वेदर कंडीशंस हैं, समर्स में बहुत समर होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वार्म होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ड्यूरिंग विंटर्स टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण से वहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं प्लीजेंट रहती हैं ड्यूरिंग विंटर्स। एंड इन रेनिंग सीजन देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल इन दिस सिटी। नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता। होरा ब्रिज जो कि कोलकाता की लाइफ लाइन है, पॉपुलरली रविंदर सेतु के नाम से जाना जाता है। यह एक इंजीनियरिंग मार्वल मॉडल है एंड इट इज़ अमंग द बिजिएस्ट कैंटिलीवर ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। दिस ब्रिज कनेक्ट्स कोलकाता एंड होरा। एक और ब्रिज जो कोलकाता में है दैट इज़ विद्यासागर सेतु ब्रिज। दिस ब्रिज लिंक्स होरा टू कोलकाता एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इट्स टाइप इन एशिया। कोलकाता में बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल सबसे फेमस है। यह यूनाइटेड किंगडम की क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में बिल्ड कराया गया था। Nowadays इसमें एक म्यूज़ियम है। Some other worth seeing places are बिरला प्लानिटोरियम, फोर्ट विलियम्स, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर टेम्पल, द नेशनल लाइब्रेरी एंड द बोटेनिकल गार्डन्स। कोलकाता में बहुत से स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन अट्रैक्शन एडन गार्डन्स है। Eden Gardens is the main attraction among them. Economy of Kolkata. कोलकाता में डायमंड हार्बर के नाम से एक पोर्ट है। इसी पोर्ट से अ नंबर ऑफ गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। बहुत से गुड्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। कोलकाता की मेन इंडस्ट्री जूट प्रोसेसिंग है। अदर देन दैट देयर आर also another industries like footwear, textile, chemicals, vehicles, electronic goods and iron and steel. Next is the culture of Kolkata. कोलकाता इंडिया की कल्चरल कैपिटल कहलाता है। कोलकाता इंडिया की कल्चरल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है और ऑफिशियल कैपिटल इंडिया की दिल्ली है। यहाँ के लोग दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेन यहाँ पर धोती कुर्ता वियर करते हैं और वुमेन साड़ी। यहाँ के लोगों का मेन फूड राइस एंड फिश है और पॉपुलर स्वीट्स रसगुल्ला एंड संदेश। बंगला यहाँ के लोगों की मेन लैंग्वेज है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में लाई करता है और यहाँ के लोगों की मेन लैंग्वेज बंगला है।
कोलकाता सिटी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर सबसे पहले मेट्रो ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था, इवन बिफोर दिल्ली। यहाँ का अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया का ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इट इज़ द ओनली एंड फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू हैव ए ट्रैम। ट्रैम सिर्फ कोलकाता में है इंडिया में। नेक्स्ट इज दी न्यू वर्ड्स। कैंटिलीवर ब्रिज, द ब्रिज मेड बाय यूजिंग दी कैंटिलीवर्स, जो कैंटिलीवर्स को यूज़ करके बनाया जाता है। म्यूज़ियम, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक वैल्यूज़ की चीज़ों को रखा जाता है। प्लानिटेरियम, प्लानिटेरियम एक बिल्डिंग है विद एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फेसिंग द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो प्लैनेट्स की पोजीशन को फेस करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ट्रैम, ट्रैम अभी मैंने आपको बताया कोलकाता इज़ द ओनली एंड फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू हैव ट्रैम। व्हाट इज़ दिस ट्रैम? ट्रैम एक स्लो मूविंग व्हीकल होता है जो कि रेल पर रन करता है एंड इज़ प्रोपेल्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। So now we comes on the question answer of chapter Kolkata. The first question is tell about the location of Kolkata. अभी हमने रीड आउट किया कोलकाता हुगली रिवर के बैंक पर इंडिया के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है और यह सी कोस्ट से अ बिट अवे है। नेक्स्ट इज नेम टू सिटीज कनेक्टेड बाय द होरा ब्रिज। होरा ब्रिज जो कि फेमसली रविंदर सेतु के नाम से जाना जाता है, वह कोलकाता एंड होरा सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। टेल अबाउट द वेदर ऑफ कोलकाता। कोलकाता में समर्स में बहुत वार्म होता है और ह्यूमिडिटी होती है। ड्यूरिंग विंटर्स जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप कर जाता है, जिस कारण से वेदर कंडीशन प्लीजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोलकाता। कोलकाता में होरा ब्रिज जो कि लाइफ लाइन है कोलकाता की, विद्यासागर सेतु, विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लानिटेरियम, फोर्ट विलियम्स, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर टेम्पल, ये वहाँ के फेमस प्लेसेस हैं। टेल अबाउट द क्लॉथिंग ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। कोलकाता के लोग किस तरह के कपड़े वियर करते हैं। मैन वहाँ पर धोती कुर्ता और वुमेन मोस्टली साड़ी वियर करती हैं, विच इज़ टाइड इन देयर ओन स्टाइल, उसे अपने ही स्टाइल से वो टाई करती हैं। नेक्स्ट इज दी फिलिंग द ब्लैंक्स। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। डैश इज दी अनदर नेम फॉर होरा ब्रिज। होरा ब्रिज is also known as the Rabinder Setu. Dash is the main industry of Kolkata. जूट प्रोसेसिंग, वहाँ पर जूट प्रोसेसिंग सबसे मेन इंडस्ट्री है। डैश इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। कोलकाता का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, जो लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कोलकाता is the only city to have a tram. Tram is a slow-moving vehicle that runs on rail and propelled by the electricity. Next is True Falls. Diamond Harbour is the famous port of Kolkata. Diamond Harbour कोलकाता का famous port है। Yes, it is true, हमने पढ़ा है ये। डायमंड हार्बर कोलकाता का बिजीएस्ट पोर्ट है और वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज़ के लिए। कोलकाता इज़ कंसीडर्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। ट्रू, कोलकाता इंडिया की कल्चरल कैपिटल है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल एंड दिल्ली इज़ द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। राइस एंड फिश
are the main food of the people of Kolkata. Yes, it is true. Rasgulla and Sandesh are two famous Bengali sweets. Yes, वहाँ की famous sweets रसगुल्ला and संदेश हैं. It's true. Bangla is the main language of the people of Kolkata. Yes, वहाँ के लोग बंगला ही बोलते हैं. It is true. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.